राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम अपने गोपाल जी के लिए 4 और 5, 6 ये 3 साइज़ के लिए पोशाक बनाएंगे एक ही में। तो देखो, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिलाई से बनाएंगे और मेरे पास ये 2 कलर हैं। ये मेरे पास ऑरेंज है और इसमें एक मेरे पास ग्रीन कलर है। तो मैं इन 2 कलर से बनाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चोली। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सिलाई पर फंदा डालना होगा। तो देखो, फंदा जैसे मैंने आपको बताया है फंदा डालना। तो देखो, यहाँ मैं सिलाई को ऐसे करूँगी और यहाँ देखो, तो हमें यहाँ फंदा डालना है। तो देखो, सबसे पहले हम उंगली पर अपना धागा लेंगे और यहाँ देखो एक फंदा हुआ हमारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे ही मैं इसमें 18 फंदे डाल लूँगी। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। मैं अपने 18 फंदे डाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा उतारना है। तो देखो, उल्टा कैसे उतारते हैं हम, सिलाई को हम इसको डालेंगे यहाँ और ये जो धागा है हमारा, इसके लंबे वाले धागे के ऊपर से ले लेंगे, क्योंकि ये साथ चलेगा हमारा, जहाँ तक ये चलेगा वहाँ तक। तो देखो, ऐसे मैंने इसको डाला, एक फंदा उतार लिया, फिर आगे वाली सिलाई में फंदे में डालूँगी सिलाई को और फिर इसको ऐसे करके ऐसे निकाला। तो ऐसे ही मैं ये सारे फंदे अपने उतार लूँगी, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। उल्टे उल्टे हमें सारे फंदे लेने हैं। उल्टी साइड अपनी कर लिए। अब आए हम सीधी साइड। तो सीधी साइड भी हमें ये अपना उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो सारे फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेंगे ये सिलाई। और तो ये इस कलर से मेरी 2 सिलाई हो जाएंगी। एक मैंने पहले उतारी है, अब ये मेरी दूसरी सिलाई है। तो ऐसे ही मैं इसको भी उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। उल्टी साइड ली थी अपनी सिलाई, फिर हमने दूसरी सिलाई सीधी साइड ली। अब आए हम उल्टी साइड। उल्टी साइड हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये हमारा धागा यहाँ रह गया है। तो अब हमें यहाँ अपना ग्रीन कलर लगाना है। तो हम ये चोली बना रहे हैं। तो देखो, ग्रीन कलर लगाएंगे हम यहाँ अपना। तो ये दोनों धागों को एक साथ पकड़ लेंगे हम। पकड़ लिया, फिर आगे वाले की सिलाई में डालेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये जो धागा है हमारा, इसको हमें यहाँ कट करना है अपना। तो देखो, मैं इसको यहाँ कट कर देती हूँ। और इस वाले धागे को भी हम इसके ऊपर ले लेंगे फिर देखो, एक, फिर ये जो धागा है नीचे हमारा कटा हुआ, इसको हम ऊपर ले लेंगे। तो ये इसी में शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखो, ये ऐसे करके इसको हम ऊपर ले लेंगे, ग्रीन और ये अपना ऑरेंज कलर, दोनों धागे को। फिर देखो, तो ऐसे ही हम ये सिलाई अपनी उतार लेंगे। सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी ही उतारेंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये हमारी अब चौथी सिलाई है। 2 हमने सिलाई ये ऑरेंज कलर की ली है, ये तीसरी सिलाई हमारी ग्रीन कलर से। अब हमें चौथी वाली सिलाई अपनी सीधी लेनी है। तो देखो, सीधी में क्या करना है, हमें ऐसे करके अपनी सिलाई में फंदे को डालेंगे और ऐसे करके इसको निकाल देंगे। तो ये सिलाई हमारी चौथी सिलाई है ये हमारी। अब तो चौथी सिलाई हमने सीधी ले ली। अब आई हमारी आगे 5वीं सिलाई। तो उसको हमें उल्टी उल्टी ही लेनी है, क्योंकि वो हमारी उल्टी साइड से रहेगी। ये हमारी सीधी साइड है, तो हमें ये सीधी वाली सिलाई सीधे उतारनी है।
और इसके बाद जो आएगी सिलाई वो उल्टी आएगी हमारी। तो उल्टी उल्टी इसको कंप्लीट करने के बाद एक सिलाई और मैं उल्टी उल्टी कर लूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। तो पहले इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 2 सिलाई लेकर, एक ये और इसके बाद एक और। मैंने ये 2 सिलाई अपनी ऑरेंज कलर से ली हैं और 2 मेरी अब ग्रीन कलर से हो गई हैं। तो ये टोटल मिलाकर 4 सिलाई हो गई हैं। अब आए हम, अगर आप ग्रीन कलर की लगाओगे तो ये हमारी तीसरी सिलाई है, और अगर ऑरेंज कलर की मिक्स करके दोनों लगाओगे तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो ये ग्रीन कलर की मैं इसमें काउंट करूँगी, तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब देखो अब हम सीधी साइड आगे, उल्टी साइड हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लिए थे। अब हमें क्या करना है, सीधी साइड से हमें अपनी जाली बनानी है। तो जाली बनाने के लिए एक फंदा पहले हम सीधा लेंगे, सीधा लिया। अब इस वाले धागे को हम आगे की साइड डालेंगे, फिर आगे वाले फंदे को हम सीधा लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे करके इसके ऊपर से एक फंदा कर लेंगे। तो ये हमारी एक जाली बन गई है। अब फिर हमने आगे किया धागे को और फिर इसके ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। तो ये हमारी जाली बनती हुई जा रही है। हर बार हमें धागा आगे की साइड करना है। देखो हमने आगे कर लिया, फिर इस वाले फंदे में सीधी साइड से फंदा लेंगे और इस वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर से ऐसे करके घुमाएंगे और ऐसे करके इसको निकाल देंगे। फिर देखो आगे किया हमने, फिर हम देखो ऐसे करके इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो जाते हैं। तो जाली हमारी ये बनती हुई जा रही है। तो देखो इसको फिर आगे करेंगे हम, फिर हम सिलाई के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे इसको। फिर हमने आगे किया, फिर हम इसको सिलाई के ऊपर से ऐसे निकालेंगे। सारे फंदे हमें ऐसे ही लेने हैं। तो देखो मैं ले लेती हूँ। फिर हम आगे करेंगे, फिर हम आगे करेंगे, फिर हम आगे करेंगे, फिर हम आगे करेंगे। एक फंदा निकल गया है हमारा। फिर देखो मैंने आगे किया, फिर हम इसको अपने फंदा लेंगे, फिर आगे किया हमने, फिर इसको हमें अपना थोड़ी टाइट हो जाती हैं जाली की वजह से। फिर हम देखो आगे करेंगे अपना, फिर हमने आगे किया और फिर अपना ये लास्ट वाला। तो सारे फंदों में हमने अपनी जाली बना ली। अब आए हम उल्टी साइड। तो सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही देखो उतारने हैं अपने। सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे लेने हैं। देखो ये फंदा है हमारा और ये फंदा हमारा बड़ा हुआ है, जाली वाला है। तो ये भी हमें ऐसे ही लेना है। फिर देखो हम आगे फंदा लेंगे। सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे लेने, कोई भी फंदा हमें मिस नहीं करना है यहाँ। ये देखो हमारा जाली वाला है, इसको भी हमें ऐसे लेने। तो सारे फंदे मैं उतार लेती हूँ। ये हमारी 6वीं सिलाई है और वैसे ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। सारे फंदे मैंने उल्टे उल्टे उतार लिए हैं। अब आए हम सीधी साइड। तो देखो ये हमारी 5 सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई हैं और 2 सिलाई ये, तो 5 और 2 7। तो ये सिलाई अब ये 7 सिलाई के बाद हमें क्या करना है, 4 सिलाई और लेनी है हमें, फिर 5वीं सिलाई पे अपना फंदा कटाना है। तो देखो 4 सिलाई हमें ये सीधी साइड से हमें सीधी साइड लेनी है और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई लेनी है हमें। तो देखो सीधी साइड से हम सीधे फंदे लेंगे अपने और उल्टी साइड से हमें उल्टे फंदे अपने लेने हैं सारे। तो 2 सिलाई अपनी सीधी लेनी है और 2 हमें उल्टी लेनी है। तो ऐसे ही हम 4 सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। इसके बाद उल्टी साइड आएगी तो सारे फंदे उल्टे लेने, फिर हमारी सीधी साइड आएगी तो सारे फंदे हमें सीधे लेने, फिर हमारी उल्टी साइड आएगी तो हमें सारे फंदे उल्टे लेने। फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। तो 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी पहली सिलाई है। इसके बाद 3 सिलाई और हमें लेनी है। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
सीधी साइड से सीधे फंदे और उल्टी साइड से हमें उल्टे फंदे लेने हैं। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने ये 4 सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, हम ये वाले फंदे इस सिलाई पर उतार लेते हैं अपनी। तो मैंने देखो 2 सिलाई सीधी ली थी और 2 उल्टी ली थी। ये सारे फंदे मैं इस सिलाई पर अपने उतार लूँगी, क्योंकि हमें घटाना है तो सीधी साइड से घटाना है, और ये हमारी नहीं सॉरी घटाना है तो हमें उल्टी साइड से घटाना है, और ये हमारी सिलाई सीधी आ रही है। तो इसलिए मैं इस वाली सिलाई पर ये सारे फंदे ले लेती हूँ। ऐसे ही हमें इस सिलाई पर उतार लेते हैं सारे फंदे। तो देखो मैंने ये सारे फंदे अपने उतार लिए। अब आए हम सीधी साइड। तो देखो ग्रीन वाला धागा हमें यहीं अपना कट करना है। तो मैंने देखो इसको कट कर दिया है। अब यहाँ हम अपना ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे। हमें ऑरेंज कलर से अपने फंदे घटाने हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला फंदा अपने 2 फंदे सिलाई पर ले लेंगे। मैंने 2 फंदे अपनी सिलाई पर ले लिए हैं, और इसको हमें दोनों साइड से पकड़ लेना है और दोनों फंदों को एक साथ निकाल दिया हमने। तो देखो 2 फंदे कट गए हमारे। अब ये जो फंदा है इसको हमें फिर सिलाई पर लेना है और आगे वाले फंदे को लेना है, और फिर हमें देखो फिर हमारा ये फंदा घट गया। फिर हमें ये वाला फंदा इस वाली सिलाई पर लेना है। तो 2 लिया हमने, और इस वाले फंदे को हम आगे वाले फंदे को ले लेंगे इस पर ही। अब हमें ये अपना ये जो बाकी का हमारा ये बचा हुआ धागा है, इसको हमें इस वाले धागे को ऊपर लेना है, और फिर इस वाले फंदे से हमें इसको घटाना इस वाले धागे से। तो देखो ये हमारा फिर घट गया। और फिर हम दोनों फंदों को आगे से हमें फंदा लेना है, और फिर हमें दोनों फंदों को एक फंदा करना है। फिर किया हमने। फिर हम आगे वाले फंदे को फिर लेंगे। फिर ये हमारे पास 2 फंदे हो गए, एक ऑरेंज है एक ग्रीन है। फिर ये देखो हमारा फिर 2 का 1 हो गया। फिर देखो हम आगे वाले फंदे को सिलाई पर लेंगे। तो देखो 2 फंदे हमारे पास, एक ऑरेंज एक ग्रीन। फिर हमारे पास 2 का 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये सारे फंदे अपने घटाने, और लूज लूज घटाने, हमें टाइट नहीं घटाना, लूज लूज हाथ से इसको घटाना है हमें। तो चलो मैं इसको घटा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो हमें 2 फंदे का 1 करना है। तो मैं घटा लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ इसको बुन के और यहाँ इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद अब इसको हम कुरसिया से इस वाले धागे को इसमें से फंदे में से निकाल लेंगे। तो देखो ये हमारी चोली की पट्टी बनकर तैयार है, और सेम ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी भी बनानी है। तो देखो मैंने पहले से बना के रखी है। तो मैंने देखो 2 पट्टी अपनी बना ली हैं। अब मैं इसको सिलना आपको बाद में बताऊंगी। सिलने में इसमें कुछ नहीं है, ऐसे बराबर करना है हमें इसको। तो मैं इसको आपको बाद में बताती हूँ सिलना। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना घेरे के लिए फंदा डालना है। तो मैं इसमें 22 फंदे डालूंगी घेरे के लिए। तो देखो मैं अब ग्रीन कलर से फंदे डालूंगी इसमें। तो 22 फंदे डालने हैं हमें। तो देखो 1 फंदा लिया, 1 हो गया, ये 2 सॉरी 22 नहीं, हमें 21 फंदे डालने हैं यहाँ। तो मैं डाल के आपको फिर दिखाती हूँ। 21 फंदे अपने डाल लिए हैं, और ये वाली सिलाई मैं उल्टी उल्टी ही ले लूँगी। फिर मैं लेने के बाद आपको बताती हूँ। इसे हमें अपना धागा यहाँ चेंज करना है। तो मैं यहाँ अपना ऑरेंज कलर का धागा लगाऊंगी।
देखो ये वाला धागे को हम जो बचा हुआ है इसको हमें इस वाली सिलाई धागे के लंबे वाले धागे के ऊपर से लेते हुए ऐसे ही इसको बुनना है। तो ये सीधी साइड है हमारी, तो इसलिए पहले मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। बुनना हमें सारी सिलाई अपनी जो भी ये बनेगी हमारी पट्टी घेरे के लिए हमें उल्टी उल्टी ही लेनी है। अब देखो इसको इस वाले धागे को हम पीछे की साइड कर देंगे क्योंकि ये हमारी सीधी साइड है, तो मैंने इसको पीछे की साइड कर दिया। अब हम इसको सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लेंगे। तो ये ऑरेंज कलर से हमें 2 सिलाई अपनी उतारनी है, तो एक ये हो गई हमारी, एक आगे वाली सिलाई भी हमें उल्टी उल्टी ही लेनी है। तो मैं ये दोनों सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, ये इसके बाद एक और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये 2 सिलाई हमारी ऑरेंज कलर से हो जाएंगी। तो देखो ये एक हो गई हमारी ये ऑरेंज से, और एक और हम उल्टी उल्टी ही इसको उतार लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखो मैंने 2 सिलाई अपनी ये एक ऑरेंज कलर से कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें ग्रीन कलर अपना लेना है। तो देखो इस वाले धागे को हम ऐसे करेंगे और यहाँ हमें अब अपना ग्रीन कलर लगाना है। तो देखो हमने यहाँ अब हमें ग्रीन कलर से अपनी 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से उल्टी उल्टी ही लेनी है हमें चारों सिलाई। तो देखो हमें ये 2 सिलाई अपनी ऑरेंज कलर से लेनी है उल्टी उल्टी, और 4 सिलाई हमें अपनी ग्रीन कलर से लेनी है उल्टी उल्टी। तो ऐसे ही हमें अपना बेस कंप्लीट करना है। दोनों साइड से ये उल्टी उल्टी ही है, और ये बहुत इजी है, इसे फिगर भी बना सकते हैं। तो देखो एक सिलाई मेरी हो गई है ग्रीन कलर से। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इस इधर साइड करेंगे इसको, फिर हमें ग्रीन कलर से अपनी उल्टी उल्टी ही सिलाई लेनी है। तो देखो ये दूसरी सिलाई है मेरी ग्रीन कलर से। इसके बाद मैं 2 सिलाई और ले लूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, दूसरी सिलाई है मेरी, 2 और लेनी है। मुझे 4 सिलाई ग्रीन कलर से करनी है, 2 ऑरेंज कलर से करनी है। तो इसी तरह से मुझे अपने बेस की ये पट्टी ऐसे ही बनानी है। तो बनाने के बाद मैं पट्टी फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी फिर बताती हूँ। तो मेरी ये घेरे के लिए पट्टी बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाना है हमें। तो देखो हम ग्रीन कलर से ही घटाएंगे क्योंकि हमारा इधर भी ग्रीन कलर ही है। तो देखो हम 2 फंदे लेंगे, थोड़ा लूज ही घटाएंगे इसको, धागा खींचेंगे नहीं। 2 का 1 कर दिया, फिर हमने देखो 2 फंदे लिए, फिर देखो 2 का 1 कर दिया, फिर देखो ये वाला जो फंदा 2 का 1 हुआ है इसको और आगे वाले फंदे को फिर उठाएंगे हम, फिर देखो हम 2 का 1 करेंगे, फिर देखो आगे वाले फंदे में हम फिर उठाएंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो देखो ऐसे ही हम इसको घटाते हुए जाएंगे, यहाँ तक घटा लूँगी, फिर मैं नॉट लगा के इसको धागे को कट कर दूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना। तो देखो ये हमारी पट्टी बनकर तैयार है, ये बहुत लंबी है। और देखो मैंने इसको कितने सिलाई में बनाया, मतलब सिलाई में क्या, मैंने ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी डाली है ये इसको मैं काउंट करती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31।
तो देखो मैंने 2 सिलाई ग्रीन कलर से इधर ली थी और 2 सिलाई मैंने इधर ग्रीन कलर से ली है और मैंने इसमें 31 अपनी ये ऑरेंज कलर की पट्टी की है। तो अब देखो इसमें क्या करना है हमें इसमें अपना ये जो मैंने, तो इसके लिए मैं एक आपको फ्लावर बना के दिखाती हूँ। देखो मैंने ये इसके लिए फ्लावर बनाए और इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से ये फ्लावर बनाना सीख सकते हैं। और मैंने ये मोती लगा के भी उसमें दिखाया है अपनी वीडियो में। तो देखो मैंने ये सारे फ्लावर अपने ये बनाए, तो मैं इसको देखो ऐसे करके सुई की सहायता से ये सारे फ्लावर में यहाँ ये सारे फ्लावर सिल दूंगी मैं सुई की हेल्प से। तो देखो इसको मैं अभी साइड से कर देती हूँ और सिल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम अपना ये मैंने चोली की 2 पट्टी बना के रखी हैं, इसको हमें अब सिलना है। तो मैं पहले आपको चोली सिलना बताती हूँ। तो देखो ये हमें अपना ऐसे करके उल्टा रखना है। तो देखो ये हमारा इतना, तो ये हमारा आधा है और आधे से भी आधा हमें यहाँ ये सिलना है। तो देखो यहाँ हम नॉट लगाते हैं पहले। तो ऐसे ही हम इसको चलो मैं इसको सिल लेती हूँ फिर यहाँ तक, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने ये इसको यहाँ सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें बाजू बनानी है इसकी। तो देखो इसको ऐसे पलटेंगे, यहाँ ऐसे पलट लिया मैंने इसको और इसको देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सिल लेंगे और यहाँ से थोड़ा यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखो एक सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैंने इसको एक को सिल दिया है यहाँ। तो ऐसे ही हम ये दूसरा वाला भी यहाँ से लेकर और यहाँ तक थोड़ा सिल लेंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि मेरी चोली बनकर कैसी लगी। देखो मैं इसको अपना सीधे करके दिखाती हूँ। ऐसे हमें इसको गोपाल जी को अपने को पहनाना है। ये पीछे की साइड आ जाएगी, ये आगे की साइड आ जाएगी। ऐसे इसको हमें पहना देना है गोपाल जी को। तो अब देखो इसके लिए मैं एक बटन बनाती हूँ यहाँ, इसको इस साइड से रखती हूँ। तो इसके लिए हम बनाएंगे सिलाई से, क्रोशिया से एक बटन। तो पहले एक फंदा लिया हमने, एक फंदा लेकर 1 और 2 3 चैन ली, 4 ले ली। इसकी पहली वाली चैन में हम
इसको डालेंगे अपनी क्रोशिया को और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेकर इस वाली सर्कल में ही यहाँ ये जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया अपना करना है। तो देखो ये एक मैंने डबल क्रोशिया कर दिया। एक हमारी 3 की चेन थी, 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब ये 4 हो गई, अब ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, डबल क्रोशिया करके अब ये जो हमारी तीसरी वाली चेन है इसमें हमें इसको अपनी क्रोशिया को डालना है और यहाँ एक स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो देखो लॉक कर दिया। अब यहाँ हमें एक चेन लेकर यहाँ हमने एक चेन लेंगे और इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। तो देखो ये बटन मेरा बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें टांगना है एक मोती लगा के। तो देखो ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है, आप कैसे भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पहले एक नॉट लगाऊंगी, एक नॉट लगाई मैंने। अब अपनी निडल में इसको डालूंगी और पहले इसको बाहर की साइड निकालनी है हमें निडल अपनी नॉट लगा के। अब हमें अपनी मोती डालना है इसमें। मोती डाला तो देखो हमने इसे बीच में बिल्कुल लगा लिया है। अब इसको हमें बाहर की साइड निकाल देना है। फिर हम अपना इसको बाहर की साइड से ऊपर की साइड लेंगे और फिर इसमें से मोती में से अपनी ये निडल निकाल के और यहाँ फिर एक बार और करना है हमें। तो देखो हमने यहाँ अपना मोती लगा लिया। अब हमें इसको यहाँ लगा देना है। तो मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरा मोती लग गया और मैंने यहाँ ये बटन लगा दिया है। अब इसको हम, ये मेरी चोली बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसमें फ्लावर लगा लेती हूँ साइड से, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना। तो देखो ये मैंने इसमें डोरी डाल ली है अपनी और ये मैंने अपने ये फ्लावर लगा लिए हैं। और देखो ये इसकी चोली है। अगर आप इसको और खींचना चाहते हैं तो इसको खींच के आप और छोटा इसको कर सकते हो। छोटा करके यहाँ ये हम नॉट लगा देंगे। ये हमने डोरी बनाई थी सलाई क्रोशिया से। और देखो इसको मैं वैसे बराबर कर दूंगी। तो ये देखो हमारा घेरा बन के रेडी है और ये हमारी इसकी चोली है। अब इसको हम साइड से कर देते हैं। अब हमें क्या बनाना है, इसका कैप बनाना है। तो देखो कैप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 18 फंदे इसमें अपनी सिलाई पर ले लिए हैं और ये वाली सिलाई मैं उल्टी उल्टी उतार लूँगी, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको
ये मैंने फंदा ही डाले हैं इस पर। अब ये हमारी पहली सिलाई है, हम इसको उल्टी उल्टी उतार लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। सिलाई मैंने ये उल्टी उल्टी कर ली। अब आए हम अपनी सीधी साइड, तो इसको भी हमें उल्टा उल्टा उतारना है। तो इस कलर से हमें 2 सिलाई लेनी है, एक मैंने ले ली, एक और मैं लूँगी। तो इसको मैं उतार लेती हूँ उल्टा उल्टा, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। फिर हमें अपना ग्रीन कलर लगाना है, तो पहले मैं इसको उतार लेती हूँ उल्टी उल्टी अपनी, और फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने ये 2 सिलाई अपनी इससे कर ली है, एक उल्टी और एक सीधी। अब आए हम फिर से उल्टी साइड, तो अब हमें यहाँ अपना कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। तो देखो हमने यहाँ अपना ग्रीन कलर ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ऑरेंज कलर है, अरे ये निकल गया, पहले हम इसको ऑरेंज कलर को अपने को कट कर देंगे यहाँ। अब हम इसमें अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। तो देखो पहले मैं ये सिलाई पर अपना ये वाला फंदा लेती हूँ, और इसको हम ऐसे करके यहाँ लगाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ अपना ग्रीन कलर लगा लिया है। अब इसको हमें आगे वाला इस सिलाई पर करना है। अब ये जो हमारे कटे हुए धागे हैं, इनको हमें इसके ऊपर से ऐसे करके लंबे वाले धागे के ऊपर लेना है, और इसको ऐसे फंदे, फिर देखो ये वाला कटा हुआ धागा हमें ऐसे करके लेना है, और इसको ऐसे करना है। फिर देखो ये वाला धागा हमें इसके ऊपर ऐसे ले लेना है और ऐसे करना है, क्योंकि ये इसमें लंबे वाले धागे के साथ शिफ्ट होता हुआ जाएगा, तो ये निकलेगा नहीं। अब ऐसे ही हमें ये उल्टी उल्टी सिलाई अपनी लेनी है, और ये जो धागा हमारा जहाँ तक जाए हमें वहाँ तक अपना ये धागा लेना है। तो मैं इसको उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। हम सीधी साइड आए, तो सीधी साइड हमें अपने ये सारे फंदे सीधे सीधे उतारने। उतारा, देखो ये सारे फंदे हमें ऐसे ही सीधे सीधे लेने, और इसके बाद फिर हमारी सिलाई उल्टी आएगी, तो हमें सारे फंदे वो उल्टे उल्टे लेने हैं। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। ये सिलाई करने के बाद एक सिलाई और उल्टी उल्टी लेकर फिर मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ये सिलाई मैंने अपनी ये सीधी लेकर एक उल्टी ले ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ अपनी जाली बनाएंगे हम। तो देखो मैंने आगे भी बताया था आपको जाली बनाना डालना, तो क्योंकि मैंने आपको ये चोली बनाई थी जब बताया था। तो देखो ऐसे करके हम ये वाला धागा फिर आगे करेंगे, ये वाला फंदा हमें सीधा लेना है, इसके ऊपर से हमें ये डालना है। फिर देखो आगे फिर हम डालेंगे इसको फंदे को, फिर आगे करेंगे हम इसको, फिर ये फंदा लेंगे। से ही हम इसमें जाली बनाएंगे सारे फंदों में। तो ऐसे ही हम इस फंदे सारी सिलाई में फंदे में ऐसी जाली बनाएंगे, और इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये फिर हमारी उल्टी साइड आएगी, तो सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे लेने हैं। तो ये 2 सिलाई, एक ही है और इससे एक आगे वाली उल्टी उल्टी, इसको दोनों को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। उल्टी उतार ली है, जाली डालने के बाद फिर हम देखो इसको फिर सीधी सीधी सारे फंदे इसके सीधे सीधे ऐसे ही हमें इसको उतारना। सारे फंदे हमें ऐसे ही उतारना है, और इसके बाद हमें 4 सिलाई और लेना है। 2 सिलाई हमें उल्टी लेनी है, 2 सिलाई हमें सीधी लेनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो इसके बाद मैं 4 सिलाई और ले लूँगी, 2 सिलाई उल्टी और 2 सिलाई सीधी, और ये इसको मिलाकर हमारी 5 सिलाई हो जाएंगी। ये जो मैं बुन रही हूँ ये मेरी पहली सिलाई है। इसके बाद हमें 4 लेनी है, तो ये 5 हमारी हो जाएंगी उल्टी और सीधी। सीधी साइड से हमें सीधा करना है, लेना है फंदे को, और उल्टी साइड से हमें उल्टा लेना है। इसके बाद हम 4 सिलाई ले लेंगे। देखो ये सारे फंदे मैंने उल्टे उल्टे उतार रही हूँ। तो इसके बाद हम आएंगे उल्टी साइड, तो वो सिलाई हमें उल्टी लेनी है। फिर हम सीधी साइड आएंगे तो सीधी साइड लेनी है हमें, और फिर हम उल्टी साइड आएंगे तो उल्टी साइड लेनी है। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो 4 सिलाई हम इसको उतार लेंगे। अब देखो हम उल्टी साइड आए तो सारे फंदे उल्टे ले लेंगे, फिर हम सीधी साइड से सीधे फंदे लेंगे, फिर उल्टी साइड से उल्टी लेने। तो मैं 4 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये 5 सिलाई अपनी कर ली हैं, उल्टी सीधी सीधी उल्टी उल्टी।
मतलब सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर सीधी। अब आए हम उल्टी साइड, तो अब हमें यहाँ अपना धागा लगाना है। तो देखो इसमें हम पहले अपना धागा लगाएंगे। अब हमें फिर से अपना ऑरेंज कलर का धागा लगाना है और इस ग्रीन वाले धागे को हम यहीं कट कर देंगे अब, क्योंकि ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ कट कर दिया मैंने और यहाँ एक फंदा मैंने ले लिया। तो देखो एक फंदा मैंने पहले सीधा लिया है, सॉरी उल्टा लिया है, फिर आगे वाले फंदे को हम फिर से उल्टा ही लेंगे। तो 2 फंदे मैंने उल्टे ले लिए। अब ये हमारा तीसरा वाला फंदा है, इसको इस पे हमें अपना एक फंदा घटाना है। तो देखो 2 का हमें, अब हमने आगे 2 फंदे तो देखो सीधे उल्टे उल्टे लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा है इसको आगे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने सिलाई पर लिए हैं इनका हमें घटाना है। तो 2 का हमें यहाँ एक करना है अपना। तो देखो 2 का एक कर दिया है हमने। अब हम फिर से यहाँ अपने 2 फंदे उल्टे उल्टे ले लेंगे। तीसरे फंदे पे हमें अपना फंदा घटाना है। तो देखो एक मैंने उल्टा ले लिया, अब आया ये हमारा दूसरा उल्टा। तो देखो 2 फंदे ले लिए मैंने उल्टे। अब हम आगे वाले 2 फंदे लेंगे। अब यहाँ हमें अपना फंदा घटाना है। तो हम यहाँ 2 का एक कर देंगे अपना। देखो 2 का एक कर दिया। अब हमें फिर से 2 फंदे अपने सिंगल सिंगल लेने हैं उल्टे। तो देखो एक लिया मैंने, अब ये हमारा दूसरा है, तो इसको हमें फिर से ऐसे ही लेना। अब आया हमारा तीसरा फंदा। तो देखो ये 3 फंदे हैं ना, तो हमें तीसरा और अपना चौथा फंदा घटाना है। देखो 2 किए मैंने, अब 2 का यहाँ हम एक कर देंगे अपना। एक किया। अब हमें फिर से पहला और दूसरा घटाने के बाद पहला और दूसरा हमें एक एक लेना है। तो देखो एक ले लिया मैंने और ये हमारा दूसरा फंदा है। तो 2 भी मैंने देखो ले लिया। अब हमारे तीसरे और चौथे फंदे, तो फिर हमें यहाँ अपना ये घटाना है। थोड़े फंदे टाइट हो जाते हैं तो वो थोड़ा, अब देखो 2 फंदे का हम यहाँ अपना एक करेंगे। तो एक कर दिया। फिर हमें अब फिर से हमारा एक फंदा सिंगल, दूसरा फंदा भी सिंगल। अब हमें तीसरा और चौथा फंदा फिर घटाना है। फिर हम 2 का एक करेंगे। फिर देखो एक लिया हमने सिंगल, फिर दूसरा लिया हमने सिंगल, फिर हमें तीसरा और चौथा अपना फिर घटाना है। तो 2 फंदे का हम एक करेंगे यहाँ। फिर देखो एक लिया हमने सिंगल, 2 लिया। अब आया हमारा तीसरा और चौथा, इसमें हमें अपना फिर से घटाना है। तो 2 फंदे का हम एक करेंगे। फिर देखो पहला एक लेंगे, फिर दूसरा लेंगे एक, फिर आया तीसरा और चौथा, फिर इसको हमें घटाना है। तो 2 का एक कर देंगे हम। फिर देखो एक लिया हमने, दूसरा लिया हमने, अब इसको हमें यहाँ घटा देंगे दोनों को। तो देखो घट गया। अब हमें देखो ये हमारी सीधी साइड है, तो हमें यहाँ अपना अब ये बॉर्डर बनाना है। तो हमें यहाँ कोई भी फंदा अपना उल्टा उल्टा ही लेना है, कोई भी फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है। तो सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे लेने हैं। तो ले लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो सारे फंदे हमें ऐसे ही उल्टे उल्टे लेने। अब आए हम फिर से उल्टी साइड, तो अब हमें यहाँ अपने सारे फंदे घटाने हैं। तो देखो 2 फंदे लेंगे हम और थोड़ा टाइट ही लेंगे खींच के धागे को। तो देखो 2 का एक कर देंगे हम, 2 हो गए। फिर आगे वाले फंदे को लेंगे, फिर यहाँ 2 का एक करेंगे, फिर आगे वाले फंदे को उठाएंगे, फिर 2 हो गए, फिर 2 का एक करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको घटा लेंगे सारे फंदों को। थोड़ा टाइट टाइट खींचेंगे हम धागे को।
देखो घटा दिया। ऐसे ही हम अपने सारे फंदे घटा लेंगे। फिर घटाने के बाद नॉट लगा देंगे इसमें। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको सिलना कैसे कैप को। तो पहले मैं इसको घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये मैंने अपना नॉट लगा के सारे फंदे उतार के नॉट लगा के यहाँ धागा कट कर दिया। अब देखो हमें इसको सिलना है। तो देखो सिलेंगे कैसे। पहले हमें इसको अपनी नीडल को इसमें डालना है। सबसे पहले वाली फंदे में डाल लेंगे इसको हमें। सारे पास पास ही डालना है जिससे ये हमारी डाल लेंगे और इसको हमें निकाल लेना है। देखो यहाँ हमने इसको निकाल लिया। अब इसमें से हम इसको नॉट लगाएंगे यहाँ। अब इसको टाइट खींच देंगे हम यहाँ, टाइट खींच के अब इसे हमें सिलना है। यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सिलेंगे। ऐसे इसको हमें सिलते हुए यहाँ तक जाना है। अब यहाँ हम इसको नॉट लगा देंगे। और नॉट लगा के इसको यहाँ कट करेंगे। कट कर दिया हम इसको। अब सीधी साइड कर लेंगे हम इसको। तो देखो सीधी साइड कर लिया है हमने इसको। अब हमें यहाँ अपना ये जो बनाया था हमने, फिर से हम इसमें यहाँ एक नॉट लगाएंगे। और ये जो बटन बना के रखा है हमने, इसको यहाँ लगाएंगे बीच में, ग्रीन कलर के और इसके ऑरेंज के बीच में। और यहाँ एक पहले नॉट लगा ली हमने। तो यहाँ एक नॉट लगा ली हमने। तो देखो इसमें नॉट लगा ली। अब इसको हमें बीच में से निकालना है। इसके निकाला और इसको यहाँ कर दिया। और फिर इसको यहाँ करेंगे हम। फिर एक बार और इस मोती में से निकालेंगे। फिर एक बार और टांका लगाएंगे इसी में। और फिर मोती के बीच में से लेकर यहाँ लगाएंगे इसको। अब यहाँ हम इसको नॉट लगा देंगे। एक बार और लगाएंगे। और धागे को यहीं कट कर देंगे। तो देखो हमारा ये कैप बनकर रेडी है। तो देखो कैप बन गया है। और ये हमारी इसका बेस बन गया। और ये हमारी इसकी चोली है। तो देखो चोली को हम इसमें फंसा देंगे। ऐसे फंसाया हमने इसको और यहाँ टाइट नॉट लगा के और इसको बराबर कर देंगे।
ऐसे आएगी ये। और ये हमारा कैप है गोपाल जी का। तो ये मेरी पोशाक 3, 4 और 5 नंबर गोपाल जी के लिए आसानी से आएगी। अगर आप पहनाना चाहें तो ये 6 नंबर गोपाल जी के लिए भी आ जाएगी। और मैंने इसमें देखो कितने फ्लावर लगाए, 1, 2, 3। अब यहाँ से देखो गिन के दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैंने इसमें 11 फ्लावर लगाए अपने। और ये 2 बटन बनाए थे, एक मैंने यहाँ चोली पर लगा दिया है और एक मैंने यहाँ कैप पर लगा दिया है ऊपर। और मैंने इसमें भी देखो आपको बताया कैसे सिलना और कैसे इसमें जाली बनाकर इसको कैप को बनाना है और फिर सिलना है इसको। तो ये कंप्लीट हो गया मैंने। और इसमें मैंने अपनी 31, ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है इसमें मैंने 31 बनाई हैं। और आप अगर छोटा बनाना चाहें तो इसमें कम कर सकते हो, और अगर और इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मेरी चोली बनकर प्रॉपर, चोली और पोशाक और कैप बनकर रेडी है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।